हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीएससी सीबीएसई सैंपल पेपर 2026 का क्वेश्चन नंबर 21। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा वर्सेस 1/√v where v is accelerating potential for a particle of mass m and charge q. Obtain the slope of this graph. ठीक है, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ना, तो ये होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मास ऑफ मूविंग मटेरियल पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ मूविंग मटेरियल पार्टिकल। एच इज अ यूनिवर्सल प्लैंक कांस्टेंट, बट हमें इसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लाना है, तो कैसे ला सकते हैं? एच अपॉन इसे लिख सकते हैं लीनियर मोमेंटम इसको, और लीनियर मोमेंटम को लिख सकते हैं एच अपॉन रूट के अंदर 2 टाइम √2m काइनेटिक एनर्जी। के इज अ काइनेटिक एनर्जी, है ना। कैसे सर ये कैसे आ गया मोमेंटम की जगह पे, ये कैसे आ गया? तो थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो सबने पढ़ा होता है, या मोमेंटम का पहले लिख देता हूँ। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, तभी तो लिखा है यहाँ पे मोमेंटम। एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम भी पढ़ते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर। ऐसे इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में आप ऊपर नीचे एम का मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दिया सर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, सोच के बताओ। एम बी, तो ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m, और ये काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से पी स्क्वायर निकालें तो 2m काइनेटिक एनर्जी, तो P इक्वल टू रूट के अंदर 2m इंटू के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख दिया। अच्छा, अब आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो काइनेटिक एनर्जी की पे लिख दो ये प्लैंक कांस्टेंट रूट के अंदर 2m चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ के, h अपॉन रूट के अंदर 2m चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये अब इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते क्या हम? h अपॉन 2m/q अलग कर लें और 1/√v अलग कर लें। अब देखो यहां जो ग्राफ पूछ रहा है ना, वो 1/√v के बीच में पूछ रहा है, 1/√v और लैम्डा के बीच में पूछ रहा है। तो ग्राफ हमसे पूछा है लैम्डा वर्सेस 1/√v, तो 1/√v में और लैम्डा में अगर ये सब कांस्टेंट मान लें, मास और चार्ज, और एक ही पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो इसमें डायरेक्ट रिलेशन हो गया, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/√v। इसमें और इसमें डायरेक्ट रिलेशन हो गया, और डायरेक्ट रिलेशन है तो हमें 1/√v और लैम्डा में जब ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है सर, ग्राफ तो बन गया। अब स्लोप कैसे निकालेंगे सर इस ग्राफ का? तो मैंने कि ये तो बहुत आसान काम है, थोड़ा सा एक चीज मैंने पहले बता दूं तब मैं स्लोप निकालता हूं। क्या आपकी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन जो इक्वेशन है ये 2m/q इंटू 1/√v प्लस 0 लिख सकता हूं, यहां लिखने में कोई बुराई नहीं है। इसकी कंपेयरिंग आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयरिंग कर दो, y बराबर mx प्लस c। स्ट्रेट लाइन तो ग्राफ है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से तो कंपेयरिंग कर सकते हैं। अब इसमें c क्या चीज होता है? y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट क्या होता है सर? तो y इंटरसेप्ट के बारे में मैं अगर थोड़ा सा आपको बताऊं कि व्हाट इज द y इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट क्या होता है? तो देखो, स्ट्रेट लाइन y एक्सेस को जिस पॉइंट पर काटती है, जैसे ये स्ट्रेट y एक्सेस है, इसको स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, ये y एक्सेस को यहां काट रही है, तो जिस पॉइंट पर y स्ट्रेट लाइन y एक्सेस को इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट से ऑरिजिन तक की डिस्टेंस y इंटरसेप्ट कहलाता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है y इंटरसेप्ट, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। इसमें पॉजिटिव है ना। अगर हम ऐसे बनाते ऐसे, तो देखो अब ये नेगेटिव y एक्सेस को काट रही है यहां, तो यहां से ऑरिजिन तक की डिस्टेंस ये नेगेटिव y इंटरसेप्ट है ना।
इसमें जब हम लिखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं बेटा, ये स्लोप होता है m बराबर tan थीटा। ये एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, क्लॉकवाइज नहीं लेते एंगल, ठीक है। तो m बराबर tan थीटा, इसकी इक्वेशन होती है mx प्लस c, और इसकी इक्वेशन लिखें तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल इसका भी लेंगे, ये थीटा, तो y बराबर mx माइनस के सी, क्योंकि y इंटरसेप्ट नेगेटिव है। लेकिन y इंटरसेप्ट जीरो भी हो सकता है अगर स्ट्रेट लाइन यहीं से जाए। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन जो y एक्सेस है आपकी, वो स्ट्रेट लाइन y एक्सेस को ऑरिजिन पे काट रही है, तो ऑरिजिन से जिस पॉइंट पर काट रही है वहां से ऑरिजिन तक की डिस्टेंस को y इंटरसेप्ट बोलते हैं, तो c जीरो हो गया ना इसमें, तो इसमें ये स्लोप हो गया थीटा, तो y बराबर mx और c जीरो हो गया ऐसे। तो इसी कंपेयरिंग कर रहे हैं इसी से इसकी, तो c तो जीरो है बेटा आपका। x देखो यहां हमने ग्राफ बनाया है, यहां पे बनाया है 1/√v, है ना, ये देखो, और यहां लिखा है हमने लैम्डा, और हम यहां लिखते हैं ऐसे कंपेयरिंग करते हैं तो यहां लिखते हैं x और यहां लिखते हैं y। तो x की कंपेयरिंग मैंने किससे करी है, 1/√v से, तो c तो हो गया जीरो, और x की कंपेयरिंग करी है मैंने 1/√v से, क्योंकि x की जगह पे मैंने 1/√v लिखा है, और y की कंपेयरिंग मैंने लैम्डा से करी है, क्योंकि y की जगह पे मैंने लैम्डा लिखा है। तो आपको नहीं लगता ये m क्या चीज़ होता है, ये m ही तो स्लोप होता है, जिसे हम tan थीटा बोलते हैं। तो स्लोप की वैल्यू इसी से कंपेयरिंग होगी बेटा, इसीलिए जब ये ग्राफ आएगा तो जो उसका स्लोप आएगा tan थीटा, कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन करने पर y इंटरसेप्ट तो जीरो आया, एंड जो स्लोप है m दैट मीन्स tan थीटा, इसी को हम स्लोप बोल रहे हैं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये जो आ रहा है ये h/रूट के अंदर 2m³ आ रहा है, तो ये स्लोप की वैल्यू हो गई बेटा आपकी। हमसे यही तो पूछी है, तो ग्राफ ये बना देंगे, कंपैरिजन करके हम स्लोप दिखा देंगे उसको। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। ठीक।